स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया विषय, उसमें अवतावरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव को यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में प्रकृति बनने की लालसा, वो यौवन में जब थे तब भगवान श्री रामकृष्ण देव एक प्रकृति बनने की लालसा उनके मन में जागृत हुई थी। क्या कारण था उसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। अपने अंतरस्थित प्रकृति भाव की प्रेरणा से यौवन में प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक प्रकार की वासना का उदय हुआ था। व्रजगोपियाँ स्त्री शरीर में जन्म लेकर प्रेम के द्वारा सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी। व्रजगोपियाँ श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त हुई? तो कहते हैं कि प्रेम के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के द्वारा स्त्री शरीर को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए और प्रेम के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी। यह जानकर श्री रामकृष्ण देव यह सोचते थे कि यदि उनका जन्म स्त्री शरीर को ग्रहण कर हुआ होता तो, अब देखिए श्री रामकृष्ण देव यौवन में ही ये कल्पना कर रहे हैं, उनको एक इच्छा उत्पन्न हुई, अभिलाषा उत्पन्न हुई कि यदि मैं पुरुष शरीर धारण न करके स्त्री शरीर धारण करके यदि मेरा जन्म हुआ होता तो भी वे भी गोपियों की भांति श्री कृष्ण के भजन तथा दर्शन से धन्य हो जाते। उन्होंने ऐसा सुना है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में बाध्य होकर उनके दर्शन प्राप्त किए थे। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव भी यही सोच रहे हैं कि मैं भी यदि स्त्री शरीर धारण करता तो श्री कृष्ण को प्रेम के जैसा, गोपियों के जैसे प्रेम करके उनको मैं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार अपने पुरुष शरीर को श्री कृष्ण प्राप्ति के निमित्त बाधक समझकर, ये पुरुष शरीर जो है वो बाधा है किसमें? बोले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बाधक समझकर वे उस समय ये कल्पना किया करते थे। तब देखिए उनके मन में, श्री रामकृष्ण देव के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की इतनी अभिलाषा हुई कि अपना जो शरीर है, पुरुष शरीर है, वो भी उनको बाधक लगने लगा। और अभी श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर एक कल्पना करते हैं कि यदि ऐसा होता तो, यदि ऐसा होता तो मैं भगवान श्री कृष्ण देव के दर्शन कर सकता। तो पहला बाधक क्या है? बोले ये पुरुष शरीर। तो उनकी अभिलाषा हुई कि यदि मेरा जन्म स्त्री शरीर होकर जन्म होता तो ये पहली जो बाधा है वो दूर हो जाती। और बहुत सारी वो सुंदर सुंदर कल्पना करते हैं। उस समय यह कल्पना किया करते थे कि भविष्य में यदि मुझे जन्म लेना पड़े तो
ये यौवन की बात है, यौवन में ऐसे वो कल्पना करते थे। फिर मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं किसी ब्राह्मण के घर, देखिए नंबर 1, ब्राह्मण के घर परम रूपवती दीर्घ केश बाल विधवा होऊंगा। कैसा वर्णन है? बोले बहुत ही सुंदर, परम रूपवती, मेरा रूप जो है बहुत सुंदर होगा। और किसके घर जन्म लेंगे? बोले ब्राह्मण के घर। और फिर कैसे होगे? बोले दीर्घ केश, मेरे जो केश है वो बहुत ही लंबे होंगे और सुंदर होंगे। और बाल विधवा, बाल विधवा क्यों? क्योंकि जन्म से ही उनका विवाह हो चुका, पति सुख जो है और वो जो क्रिया है वो भी हो गई, पति को प्राप्त करना, और बाल समय ही वो विधवा हो गई। और उस दूसरा कारण ये भी है कि बाल विधवा होने से क्या होगा? तो बाल विधवा होगा तथा श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को पति नहीं समझूंगा। क्योंकि जैसे ही विधवा हो गए तो फिर अन्य को फिर दूसरा विवाह करना ये उचित नहीं है, तो किसी भी पुरुष को फिर पति रूप में स्वीकार करना वो भी उचित नहीं है। तो ऐसी कल्पना करते थे कि मैं बाल विधवा होकर जन्म लूँगा और बाल विधवा जन्म लेके सिर्फ श्री कृष्ण को ही पति रूप में, श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी को पति नहीं समझूंगा। देखिए कितनी सुंदर वो कल्पना करते हैं कि कोई बाधा ही ना आए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में, तो ऐसी वो कल्पना करते हैं। दूसरी क्या कल्पना करते हैं? सादगी पूर्ण जीवन यापन करने की व्यवस्था रहेगी। सादगी पूर्ण, जितनी जीवन व्यापन करने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हो। कच्ची झोपड़ी के निकट, अब देखिए एक कच्ची झोपड़ी, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा मकान हो, एक कच्ची झोपड़ी हो। एक कच्ची झोपड़ी के निकट 2-1 एकड़ जमीन रहेगी, थोड़ी सी जमीन रहेगी 2-1 एकड़, उसमें क्या करेंगे? तो कहते हैं जिसमें अपने हाथों से 2-4 तरह की सब्जी लगाकर जीवन यापन करना है, तो अपने ही हाथों उस जो 2-1 जमीन है उसमें हम सब्जी लगाएंगे। 2-4 तरह की सब्जी लगाकर उसके द्वारा अपना निर्वाह करूंगा, तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, परम रूपवती हुई, दीर्घ केशी हुई और बाल विधवा हुई, और सादगी पूर्ण जीवन व्यापन करने के लिए क्या हुआ? कच्ची झोपड़ी 2-1 एकड़ जमीन होगी, उसमें मैं 2-4 तरह की सब्जी उगाऊंगा और ऐसे करके मैं अपना निर्वाह कर लूँगा। और देखिए एक एक करके श्री रामकृष्ण देव कैसे कल्पना करते हैं। और मेरी देखभाल के लिए एक वृद्धा रहेगी तथा एक गाय भी होगी। देखिए आप पूरा कल्पना कीजिए कैसे उन्होंने ऐसी सुंदर से कल्पना की। मेरी देखभाल के लिए एक वृद्धा रहेगी तथा एक गाय भी होगी जिसे मैं स्वयं दूह सकूंगा, एवं सूत काटने के लिए एक चरखा भी होगा। देखिए एक एक करके श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर बालक ये कल्पना किया करता था, इससे भी आगे और भी कल्पना कर रहे हैं। कल्पना किया करता था कि दिन में घर का कामकाज करने के पश्चात, दिन में जो भी घर का कामकाज है और वो कामकाज करते हो जब फुर्सत मिलेगी, समय उपलब्ध होगा, तो उस समय में
कामकाज करने के पश्चात वह उस चरखे पर सूत काटता हुआ श्री कृष्ण संबंधी भजन गाता रहेगा। अब यहाँ पे सूद भी काट रहे हैं, साथ साथ में श्री कृष्ण देव के भजन भी गा रहे हैं। तथा सायंकाल के बाद उस गाय के दूध से बने हुए मोदक, ये गाय होगी एक, उसको खुद ही दोहेंगे और उस दूध से मोदक बनाएंगे और वो श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे। कहते हैं गाय के दूध से बने हुए मोदक आदि लेकर श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने के निमित्त एकांत में बैठकर व्याकुलता के साथ वह रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, इसलिए अपने हाथों से बनाया हुआ जो व्यंजन है, जो मोदक है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे और बैठकर, एकांत में बैठकर व्याकुलता से वो रोता रहेगा। ऐसी सुंदर वो कल्पना करते हैं। और भी आगे हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भी इस आचरण से प्रसन्न हो, जैसे ही मैं उनको मोदक का भोग लगाऊंगा, भजन गाऊंगा और रोता रहूंगा, तो ये जो मेरा आचरण है वो देखकर भगवान श्री कृष्ण भी इस आचरण से प्रसन्न होकर गोप वेश धारण कर, मेरी जो व्याकुलता है, मेरा जो रुदन है, ये सुन के भगवान गोप वेश धारण करेंगे और गोप वेश धारण कर सहसा वहाँ उपस्थित हो कि अचानक वो मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा जो ये मोदक बना हुआ है वो उनको ग्रहण करेंगे। वो वहाँ उपस्थित हो उन वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तथा दूसरों की दृष्टि बचाकर इस प्रकार प्रतिदिन उनके समीप आते जाते रहेंगे। बोले प्रतिदिन मैं वो मोदक बनाऊंगा और अन्य कोई मिष्टान बनाऊंगा। और कैसे? बोले गोप वेश धारण कर भगवान श्री कृष्ण दूसरों की दृष्टि बचाकर प्रतिदिन मेरे समीप आते जाते रहेंगे। श्री राम कृष्ण देव के मन की यह वासना उस तरह पूर्ण न होने पर भी, उन्होंने तो यौवन में कल्पना की थी, मगर वे पूर्ण न होने पर भी मधुर भाव के साधन के समय पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हुई थी। तो इतनी सुंदर कल्पना फिर से हम उसको दोहराते हैं। ब्राह्मण के घर रूपवती दीर्घ केसी बाल विधवा, फिर एक झोपड़ी रहेगी, उस झोपड़ी के पास 2-1 एकड़ जमीन रहेगी, उसके पास 2-4 तरह की सब्जी लगाकर मैं अपना निर्वाह करूँगा और मेरे देखभाल के लिए एक वृद्धा रहेगी, एक गाय रहेगी, उसको हम खुद दोएंगे। फिर कहते हैं एवं सूत काटने के लिए एक चरखा भी रहेगा। फिर घर का कामकाज करने के पश्चात उस सूत काटता हुआ श्री कृष्ण संबंधी भजन गाता रहूँगा और गाय के दूध से बने हुए मोदक श्री कृष्ण को अर्पित करूँगा और मैं रोता रहूँगा और भगवान श्री कृष्ण गोप वेश धारण करके मुझे दर्शन देंगे। कितनी सुंदर ये कल्पना की है। और ये कल्पना भगवान श्री राम कृष्ण देव ने की है, मगर यदि कोई साधक यदि ऐसा करना चाहे तो भगवान श्री राम कृष्ण देव एक मार्ग प्रशस्त कर गए हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। भागवत, भक्त और भगवान तीनों एक हैं तथा एक ही तीन हैं, इस तरह का दर्शन। भागवत, भक्त और भगवान ये तीनों एक है। हम लोग ये बात बहुत लोगों के मुख से सुनते हैं, मगर जो घटना हुई है वो घटना का वर्णन अभी हम लोग करते हैं। मधुर भाव में अवस्थित रहते समय
श्री रामकृष्ण देव के और एक दिव्य दर्शन का उल्लेख कर हम प्रस्तुत विषय का उपसंहार करेंगे। उस समय विष्णु मंदिर के बरामदे में बैठकर वे एक दिन, विष्णु मंदिर में इसके दक्षिणेश्वर में, जहाँ माँ भवतारिणी का जो मंदिर है उसके बगल में ही विष्णु मंदिर है, उसके बरामदे में ये सत्य घटना हुई है। तो उसके बरामदे में बैठकर वे एक दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। कोई पाठ कर रहा है और वो भी भगवान श्री रामकृष्ण देव भी सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत। सुनते सुनते भावाविष्ट हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन किया। जैसे ही भगवान की लीला वो सुन रहे हैं और भावमय हो गए, भावाविष्ट हो गए, और उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन किया। तदंतर उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के पाद पद्मों से एक हो गया श्रीमद् भागवत, वहाँ श्री कृष्ण की ज्योतिर्मूर्ति का दर्शन हुआ। अब उस मूर्ति के पाद पद्मों से रस्सी की तरह, देखिए वो जो ज्योति है, वो ज्योति कैसी है, बोले फैली हुई नहीं है, प्रकाश जैसा नहीं है, मगर एक रस्सी की तरह वो ज्योति है। रस्सी की तरह एक ज्योति निकलकर सर्वप्रथम उसने, वो जो भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है वहाँ से पाद पद्मों से एक जो रस्सी की तरह ज्योति निकली, और सर्वप्रथम कहाँ गई वो ज्योति? सर्वप्रथम उसने श्रीमद् भागवत को स्पर्श किया। जो वहाँ पे पाठ हो रहा था, वो जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को उस ज्योति ने स्पर्श किया। श्रीमद् भागवत को स्पर्श किया एवं तद उपरांत उनके वक्षस्थल से में संलग्न होकर, किनके? बोले भगवान श्री रामकृष्ण देव के। वो तो भावाविष्ट हो गए और देख रहे हैं, और श्री रामकृष्ण देव के वक्षस्थल में संलग्न होकर उन तीनों वस्तुओं को कुछ देर के लिए उसने एक साथ संयुक्त कर रखा। वो जो रस्सी की तरह जो निकली ना ज्योति, वो तीनों को स्पर्श करती हुई एक साथ संलग्न किया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस प्रकार के दर्शन से भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों से ज्योति निकली, वो ज्योति भागवत को स्पर्श की, वही ज्योति रस्सी की तरह आगे बढ़कर श्री रामकृष्ण देव के वक्षस्थल को संलग्न करके वो तीनों को जोड़ दिया, जैसे किसी को बांध दिया हो। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस प्रकार के दर्शन से उनके मन में ये दृढ़ धारणा हुई कि, अब ये दर्शन हुए तो एकदम दृढ़ धारणा हो गई, भागवत भक्त और भगवान। भागवत तो है, भक्त कौन है? जो सुन रहे हैं। और भगवान बोले श्री कृष्ण के पाद पद्मों से जो ज्योति निकली, वो ये भागवत भक्त और भगवान, ये तीनों भिन्न रूप से प्रकट रहते हुए भी हमारी चर्म चक्षु से, हमारी आंखों से देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग है। भागवत एक तरफ है, भक्त एक तरफ है, भगवान के पाद्म एक तरफ है, मगर ये अलग भिन्न रूप से प्रकट रहते हुए भी एक ही है, अथवा एक ही पदार्थ के तीन रूप है। तीन रूप एक ही पदार्थ के। भागवत मीन्स के शास्त्र, भागवत भक्त और भगवान तीनों एक है तथा एक ही तीन है। ये ऐसा दर्शन भगवान श्री रामकृष्ण देव को विष्णु मंदिर के बरामदे में जब बैठे थे तब हुआ।
भागवत, भक्त और भगवान तीनों एक है तथा एक ही तीन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन भगवान श्री रामकृष्ण देव को हुआ था। और ये जो दर्शन है वो परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये दर्शन होने के बाद अब ये जो भगवान श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना का जो अध्याय है ये यहाँ पे पूर्ण हो रहा है। तो मधुर भाव साधना की जितनी भी बातें थी इस अध्याय में हम लोग ने वर्णन की, और अभी एक नया अध्याय फिर शुरू हो रहा है। उसका नाम है श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना। भगवान ने जो वेदांत की साधना की थी उसका वर्णन अभी हम लोग करेंगे। मधुर भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव उस समय भाव साधना की चरम भूमि पर उपस्थित हुए थे। ये पहले भी कहा जा चुका था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कोई भी साधना करते थे, जब तक उसमें चरम उपलब्धि नहीं होती थी तब तक उसको त्यागते नहीं थे। और माँ भवतारिणी माँ काली की इच्छा से वो कुछ ही दिनों में जो भी साधना करते थे उनमें चरम सीमा प्राप्त करके उसमें संतुष्ट होते थे। इसलिए यहाँ भी कि मधुर भाव साधना में सिद्धि होने के पश्चात भाव साधना की चरम भूमि पर अवस्थित हुए थे। चरम भूमि, अतः उनके अपूर्व साधन की बातों को लिपिबद्ध करने से पूर्व उनकी तत्कालीन मानसिक स्थिति की आलोचना करना उचित प्रतीत होता है कि उस समय भगवान श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्थिति क्या थी। मधुर भाव साधना की और परम जो चरम भूमि है वहाँ उपस्थित थे वो। अब कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन मानसिक स्थिति का विवेचन। श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन मानसिक स्थिति का विवेचन करते हुए महाराज जी अलग अलग मुद्दे पे कह रहे हैं। नंबर 1, काम कांचन त्याग का दृढ़ संकल्प। हम ये देख चुके हैं कि किसी भी भाव साधना में सिद्ध होने के लिए सांसारिक रूप रसादि भोग्य विषयों, कोई भी साधना आप लीजिए तो कहते हैं कि सांसारिक रूप रसादि भोग्य विषयों को दूर से परित्याग कर उसके अनुष्ठान में साधक को प्रवृत्त होना पड़ता है। सिद्ध भक्त श्री तुलसीदास जी का यह कहना कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। वास्तव में सत्य है कि तुलसीदास ने जो दोहा लिखा था वो श्री रामकृष्ण देव के जीवन की विवेचना करके हम लोग को पता लगता है कि सही में वास्तव में वो सत्य है। श्री रामकृष्ण देव का अदृष्ट पूर्व साधन इतिहास पूर्णतया इस बात का साक्षी है। जितनी भी साधना की भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उसका यदि इतिहास आप करेंगे तो ये जो दोहा है उसका वो साक्षी है। काम कांचन त्याग रूप आधार पर दृढ़ प्रतिष्ठित होकर ही वे भाव साधना में अग्रसर हुए थे तथा उससे तिल मात्र भी विचलित न होने के कारण जब जिस भाव साधना में वह प्रवृत्त हुए अपने जीवन में उसे आयत करने में अति अल्प समय के भीतर ही वे सफल हुए थे। क्योंकि इतना पवित्र मन, इतना शुद्ध मन कि कोई भी साधना वो कर रहे हैं तो अति अल्प समय में 3 दिन में, उससे भी कम समय में वो
सफल होते थे। अतः यह स्पष्ट है कि काम कांचन की प्रलोभन भूमि की सीमा से बहुत दूर हटकर उनका मन निरंतर अवस्थित रहता था, निरंतर। नंबर 2, नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा इह मूत्र फलभोग के प्रति वैराग्य। विषय कामना को त्याग कर निरवच्छिन्न रूप से 9 वर्ष तक 9 वर्ष तक ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सचेष्ट होने के कारण अभ्यास योग के द्वारा, देखिए 9 वर्ष तक उन्होंने और भी साधनाएं कितने समय तक की है, मगर यहाँ कहते हैं कि 9 वर्ष तक ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सचेष्ट होने के कारण अभ्यास योग के द्वारा उनका मन ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका था कि ईश्वर के सिवाय और किसी विषय का स्मरण मनन उनके लिए विश्वास प्रतीत होता था। मतलब भगवान के सिवा और कुछ नहीं, और कोई भी विषय यदि आए तो उसको विश्वत, जहर की माफिक वो प्रतीत होता था उनको। तो कैसे? बोले अभ्यास योग। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी अभ्यास किसको कहते हैं उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अब ये अर्जुन जिसकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा थी कि कभी उसका जो बाण है अपने लक्ष्य को भेद कर वापस नहीं, बिना भेद कर वापस नहीं आता था, हमेशा वो लक्ष्य भेद करता था। ऐसा एकाग्रता और ऐसा व्यक्ति वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण उस समय उसको ऐसा तो नहीं कहते हैं, अरे तुम कैसे मूर्ख जैसी बात करते हो, तुम तो धनुर्धारी हो, तुम्हारी एकाग्रता तो बहुत है, तुमको ये शोभा नहीं देता। मगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मानसिकता को पहचान लेते हैं, परख लेते हैं, तब उनको इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेण च गुह्यते। अर्जुन का जो प्रश्न था, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की बात ही अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। ये प्रश्न वायु को दुष्कर में इसके अपने हाथों में इस वायु को कहीं से भी वायु निकल जाएगी, वायु को कभी अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते, ऐसा मेरा मन है। तब भगवान श्री कृष्ण इनको ये उत्तर देते हैं असंशयम महाबाहो। देखिए श्री कृष्ण भी अर्जुन को असंशयम महाबाहो कहते हैं कि श्री भगवान बोले हे महाबाहो निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। तुम जो कह रहे हो वो सही है, निसंदेह, बोले इसमें कोई संदेह नहीं। असंशयम निसंदेह महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। फिर कहते हैं परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। 2 मार्ग दिखा दिया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। यही बात हम भगवान श्री रामकृष्ण देव की जब जितनी साधना उन्होंने की है उसमें ये अभ्यास और वैराग्य, तब ये जो मन है वो वश में आता है।
तो अभ्यास क्या है? तो फिर, और ये श्लोक है भगवत गीता का अध्याय 6 और उसमें 34 और 35 श्लोक नंबर है, उसमें ये बात है। अब अध्याय चैप्टर 12 में 12 में श्लोक नंबर 9 में इसकी व्याख्या फिर कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन, कि यहाँ भी आया है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तो मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास रूप योग, जैसे यहाँ साधारण जी महाराज कह रहे हैं कि अभ्यास योग के द्वारा उनका मन ऐसी स्थिति पर पहुंच गया था। तो अभ्यास योग जो गीता में कहा गया है, वो ही भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम पाते हैं। तो यहाँ अभ्यास का क्या अर्थ बताया है? भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन, ये अभ्यास योग का अर्थ है। अभ्यास वो अंग्रेजी में वो प्रैक्टिस नहीं है, रिपीटेशन नहीं है कोई बात का, मगर ये आध्यात्मिक अर्थ ऐसा है। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन, पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। ये जो ऊपर कहें उसको बारंबार करने का, उसका नाम अभ्यास है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यास शब्द फिर आएगा, इसलिए इसका अर्थ यहाँ हम लोग ने क्लियर किया। अभ्यास योग के द्वारा उनका मन ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका था कि ईश्वर के सिवाय और किसी विषय का श्रवण मनन, देखिए ईश्वर के विषय श्रवण मनन और निधिध्यासन उनके लिए विश्वास प्रतीत होता था। शरीर, मन तथा वाणी के द्वारा ईश्वर को ही, शरीर, मन और वाणी, ये तीनों की एकता, इसलिए ठाकुर कहते हैं ना, मन मुख एक करना। मन में कुछ है, मुख में एक और है, और शरीर दूसरी तरह जा रहा है। तो शरीर, मन और वाणी के द्वारा ईश्वर को ही सारासार तथा परात्पर वस्तु रूप से सर्वदा धारण करने के फलस्वरूप इहलोक या परलोक में उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए वे एकदम उदासीन तथा निष्क्रिय हो चुके थे। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय और किसी की कामना नहीं। सम, दम आदि षट संपत्ति तथा मुमुक्षत्व, ये तीसरा कह रहे हैं। रूप रसादि बाह्य वस्तु तथा शारीरिक सुख दुख आदि को विस्मृत कर, रूप रसादि बाह्य वस्तु, हमारी आंखों के द्वारा जो भी दिख रहा है संसार में, वो सब रूप प्रसादी। इंद्रियों के गोचर जो भी हो रहा है, वो सब रूप प्रसादी बाह्य वस्तु तथा शारीरिक सुख दुख आदि को विस्मृत। शारीरिक दुख विस्मृत कर अभिष्ट विषय के एकाग्र चिंतन में उनका मन इतना अभ्यस्त हो चुका था। फिर यह शब्द आया अभ्यस्त, इतना अभ्यस्त हो चुका था कि केवल साधारण प्रयास से वह संपूर्णतया समाहत हो
ध्येय विषय में तन्मयता प्राप्त कर आनंद अनुभव किया करता था। साधारण प्रयास से। क्यों? क्योंकि अभ्यास, साधारण प्रयास से ही वो संपूर्णतया समाहत हो देह विषय में तन्मय और आनंद अनुभव किया करता था। ऐसी मन की अवस्था थी भगवान श्री रामकृष्ण देव की। दिन, महीना तथा वर्ष, देखिए, दिन, महीना तथा वर्ष क्रमशः व्यतीत होने पर भी उनके उस आनंद का किंचिन मात्र भी विराम नहीं होता था। निरंतर एवं ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राप्तव्य है या हो सकती है। बोले संसार में और जो भोग्य वस्तु है, रूप प्रसादी जो बाह्य वस्तु है, उसको प्राप्त करना, ऐसी जो इच्छाएं हैं, बोले ईश्वर के सिवा, भगवान के सिवा, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राप्तव्य है या हो सकती है। क्षण भर के लिए भी, बोले एक क्षण के लिए भी, कि कोई एक वस्तु है जो ईश्वर के सिवा प्राप्तव्य है, मैं उसको प्राप्त करूं। और जो मन ईश्वर में दिया हुआ था, उस मन को ईश्वर से निकाल के फिर उस प्राप्तव्य वस्तु में लगाना, बोलते एक क्षण भर भी वो नहीं लगा पाते थे। क्षण भर के लिए भी उनके मन में इस तरह की चिंता का उदय नहीं होता था। कभी ऐसा चिंतन नहीं आया कि ईश्वर के सिवा भी कोई एक वस्तु है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ईश्वर निर्भरता तथा दर्शन जतित भय शून्यता। अंत में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जगत कारण के प्रति गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत। इस प्रकार तीव्र वैराग्य, तीव्र अनुराग, विश्वास तथा निर्भरता असीम थी। तीव्र अनुराग, विश्वास और निर्भय था। क्यों? क्योंकि संपूर्ण शरणागति मां भवतारिणी के चरणों में। मां के ऊपर निर्भर रहना, इसकी सहायता से वे अपने को केवल प्रेम संबंध से ही ईश्वर के साथ नित्य युक्त नहीं देखते थे। किंतु देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीव्र अनुराग, विश्वास तथा निर्भरता, इसकी सहायता से वे अपने को केवल प्रेम संबंध से ही ईश्वर के साथ नित्य युक्त नहीं देखते थे, किंतु मां के प्रति बालक की भांति ईश्वर के प्रति नितांत अनुराग के फलस्वरूप, बालक की भांति कि मां जैसे करवाती है वैसे ही बालक करते हैं, संपूर्ण निर्भरता रहता है मां के ऊपर, ठीक वैसे ही नितांत अनुराग के फलस्वरूप साधक जिस प्रकार सदा उनको अपने समीप देख पाता है, उनकी मधुर वाणी को सर्वदा सुनकर कृतार्थ का अनुभव करता है, एवं उनके सुदृढ़ हाथों के द्वारा सुरक्षित होकर संसार में निरंतर निर्भय पूर्वक विचरण करने में समर्थ होता है। इस बात के बहुसंख्यक प्रमाण पाकर जीवन के छोटे बड़े सभी कार्य को श्री जगदम्बा के आदेश तथा संकेत के अनुसार निडर हो संपन्न करने में उनका मन संपूर्ण रूप से अभ्यस्त हो चुका था। ये फिर शब्द आया, अभ्यस्त। निर्भय पूर्वक और निर्भरता,
जब निर्भरता आई तब निर्भय हो गए। छोटे बड़े सभी कार्यों को श्री जगदम्बा के आदेश तथा संकेत। भैरवी ब्राह्मणी आई तंत्र साधना के लिए, तो माँ की जैसी इच्छा हो वैसे हो। अभी ये तोतापुरी जी आएंगे, तब भी माँ की इच्छा है वैसे माँ को पूछने जाएंगे। छोटी बड़ी बातों में भी भगवान श्री रामकृष्ण देव को माँ भवतारिणी के ऊपर निर्भर रहते थे और उनके आदेश और संकेत के हिसाब से वो चलते थे। और निर्भय, जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव खुद एक उदाहरण देते थे कि पिताश्री अपने बालक को खेत में ले जा रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। अभी जिस बालक ने अपने पिता की उंगली पकड़ी है और वो उंगली पकड़ के जा रहा है, अब वो बालक ने क्या देखा? आकाश में बबले देखे या कोई सुंदर दृश्य देखा और वो पिताजी को हाथ छोड़ के, उंगली छोड़ के ताली बजाने लगा, नाचने लगा, तो वो वहां से गिर गया। गिरने का भय रहता है क्योंकि उसने पिताजी की उंगली पकड़ी थी और अचानक कोई आनंद का दृश्य देखा, उसने उंगली छोड़कर ताली बजाई और गिर गया। एक दूसरा बालक है और एक पिताश्री है। अब इसमें दोनों जा रहे हैं, उसमें पिताश्री ने बालक का हाथ पकड़ा है, अब दोनों जा रहे हैं, तो इसमें बालक को गिरने का डर नहीं है क्योंकि पिताजी ने हाथ पकड़ रखा है। अब वो दृश्य देखेगा तो भी वो ताली नहीं बजा पाएगा, हाथ छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पिताजी ने पकड़ा हुआ है, तो वो गिरेगा कैसे? इसलिए भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है उसको गिरने का डर नहीं। मां भवतारिणी ने श्री रामकृष्ण देव का हाथ पकड़ के रखा है, उनका देखते कहते हैं उसका आदेश और संकेत के हिसाब से, और हमेशा शरणागत, मां की जैसी इच्छा हो वैसे होगा। श्री जगदम्बा के आदेश तथा संकेत के अनुसार निडर हो। ये निडरता तभी आती है, निडर हो संपन्न करने में उनका मन संपूर्ण रूप से अभ्यस्त हो चुका था। कोई भी साधना करेंगे निडर होके। भैरवी ब्राह्मणी आई, कैसी कठिन कठिन तंत्र साधना करवाई, इसका अभ्यास हम लोग कर चुके हैं, और निडर होकर। अब ईश्वर दर्शन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव साधना में क्यों प्रवृत्त हुए, इस संबंध में उनका कथन। हृदय की उत्कंठ व्याकुलता उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने मां भवतारिणी के दर्शन किए, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके। फिर ये मुद्दा उठा है कि ईश्वर दर्शन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव साधना में क्यों प्रवृत्त हुए। तो परम पूजनीय शारदानंद जी महाराज इस विषय को लेकर कह रहे हैं, प्रश्न हो सकता है कि जगत कारण को इस प्रकार स्नेहमयी जननी की भांति सर्वदा अपने समीप पाकर भी श्री रामकृष्ण देव पुनः साधना में क्यों प्रवृत्त हुए। जगत कारण कौन? तो बोले स्नेहमयी जननी की भांति सर्वदा अपने समीप पाते, फिर भी साधना क्यों करनी पड़ी? हमेशा वो तो मां भवतारिणी के साथ ही रहते थे। जिनकी प्राप्ति के लिए साधक गण योग तपस्यादि का अनुष्ठान करते हैं,
उनको परम आत्मीय रूप से प्राप्त करने के पश्चात पुनः साधना की क्या आवश्यकता है? पुनः साधना की क्या आवश्यकता है? चरम उद्देश्य जो है वो तो प्राप्त हो ही चुके थे। इसका उत्तर यद्यपि एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से दिया जा चुका है, तथापि इस संबंध में और भी एक दो बातें कहना वांछित है। तो पहले ही ये कह चुके हैं। तो पहले क्या हम लोग ने अध्ययन किया था? अद्भुत अनुभूतियां तथा जगदम्बा के दर्शन आदि प्राप्त होने पर भी जब तक उन विषयों को शास्त्र वर्णित साधकों की उपलब्धियों के साथ वे ठीक ठीक मिला नहीं पा रहे थे। शास्त्र क्या है? शास्त्र वो है कि पूर्व युगों में पूर्व साधकों ने जो साधना की है और उस साधना के फलस्वरूप उन्होंने जो परम उपलब्धि प्राप्त की है, उसका उस ग्रंथ में वर्णन है और वो शास्त्र है। इसलिए उस शास्त्र में जिन जिन साधकों ने उपलब्धियां प्राप्त की, साथ वे ठीक ठीक मिला नहीं पा रहे थे, तब तक उनकी सत्यता तथा चरम सीमा के संबंध में उनका दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा था। श्री रामकृष्ण देव सब कुछ कर रहे मगर दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। अब क्या करेंगे? बोले शास्त्र में बताए हुए मार्ग के द्वारा उसमें जो लिखा है उसके साथ क्या होगा? केवल हृदय की व्याकुलता से उन्होंने इससे पूर्व जो अनुभव किया था, पुनः सार्थ निर्दिष्ट मार्ग प्रणाली का अवलंबन कर क्या अनुभव किया? मां भवतारिणी के दर्शन किए और जितने दर्शन किए पुनः शास्त्र निर्देश मार्ग प्रणाली का अवलंबन कर उसे प्रत्यक्ष करने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई थी। शास्त्रों का कथन है, श्री गुरुमुख से श्रवण किए हुए अनुभव, जो भी साधन करना है उसके जो उचित गुरु है उसके गुरुमुख से जो श्रवण किया है, श्रवण किए हुए अनुभव शास्त्रों में लिपिबद्ध पूर्व युगों के साधुओं के अनुभव, पहले युगों में जो साधुओं ने जो अनुभव किए वो शास्त्र में वर्णित है, लिपिबद्ध है, उसी को तो शास्त्र कहते हैं। तो युगों के साधुओं के अनुभव के साथ जब तक साधक अपने धर्म जीवन के दिव्य दर्शन, तीन बात हो गई। श्री गुरुमुख से जो वर्णन हो रहा है और शास्त्रों में जो लिखा है, और साधक अपने, जब तक साधक अपने जीवन धर्म जीवन के दिव्य दर्शन तथा अलौकिक अनुभवों को मिलाकर उन्हें जो साधना की है उसके अनुभव से मिलाकर उनकी क्षमता को प्रत्यक्ष नहीं कर लेता। गुरु ने जो कहा और शास्त्र में जो लिखा और खुद ने जो अनुभव किया, ये तीनों जब तक नहीं मिला लेता तब तक वह पूर्णतया निश्चित नहीं हो पाता है। इन तीनों विषयों की एकता का प्रत्यक्ष होते ही फिर वह संपूर्ण रूप से संशय रहित हो पूर्ण शांति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने फिर साधना की थी। इसका उत्तर यद्यपि एक जगह उन्होंने कह दिया, मीन्स के ये श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के समीप बैठकर, देखिए फिर महाराज जी कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के चरणों के समीप बैठकर
उनके साधनकालीन इतिहास को सुनते हुए एक दिन हमारे मन में भी। अब ये सब जो बातें हैं कोई कपोल कल्पित नहीं है। महाराज कह रहे हैं हम महाराज के श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठे हुए हैं समीप में, तब श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। चरणों के समीप बैठकर उनके साधनकालीन इतिहास को सुनते हुए एक दिन हमारे मन में भी ये प्रश्न उदित हुआ था और उसे व्यक्त करने भी हमें संकुचित नहीं हुए थे। और वो प्रश्न कर रहे हैं। अब समय हो चुका है। अब ये बाकी की जो चर्चा है हम लोग अगले क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। अब भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं, ये जो उत्तर महाराज जी जो पूछ रहे हैं इसके उत्तर में क्यों साधना की थी, तो अगले क्लास में इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।